गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, अपनी 14.2 कंप्लीट हो गई है। आज अपन 14.3 पढ़ा रहे हैं। इसमें पहला ही सूत्र है दो रेखाओं के मध्य कोण। दो रेखाएं मिलेंगी, या तो वो सदिश रूप में मिले या वो कार्तीय रूप में मिले। जैसे सदिश रूप में रेखाएं होंगी तो r सदिश बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 सदिश। दूसरी रेखा का समीकरण होगा r सदिश बराबर a2 सदिश प्लस म्यू b2। ये सदिश में है। यदि दो रेखाएं मिल गई अपन को तो a1 और a2 यहाँ से तो रेखा जा रही है और b सदिश के अनुदिश है या इसके समांतर है। तो जो b सदिश है यहाँ इसके दिक् अनुपात होंगे, तो इन दोनों का गुणा करेंगे डॉट। तो b1 डॉट b2 बटे में b1 का मापांक और b2 का मापांक, ये अपना दोनों रेखाओं के मध्य का कोण आ जाएगा cos थीटा बराबर। इसी तरह यदि कार्तीय रूप में है तो x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 a1 b1 c1, ये b सदिश के दिक् अनुपात नीचे आ जाते हैं। और a1 सदिश है वो यहाँ आता है x1 y1 और z, जहाँ से रेखा जाती है। तो जहाँ b1 और b2 सदिश यहाँ काम लिया था तो यहाँ इसके दिक् अनुपात काम लेंगे अपन। लेकिन ये लेने से पहले विशेष ध्यान ये रखना है कि x का गुणांक, y का गुणांक और z का गुणांक धनात्मक एक रहना चाहिए। यदि x, y और z का गुणांक धनात्मक एक है तो बटे के अंदर जो भी आ रहा है आपके पास वो इसके दिक् अनुपात हो जाएंगे। तो पहली वाली रेखा से a1 b1 c1 तो यहाँ से लेंगे और दूसरी वाली रेखा से a2 b2 c2 यहाँ से मिल जाएंगे अपन को। तो जैसे डॉट के अंदर क्या होता है i को गुणा, j को गुणा और k को गुणा करते हैं, तो इसी प्रकार ये i के गुणांक है ये j के और ये k। तो बटे वाली संख्या a1 को a2 से गुणा करेंगे तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और इनके दिक् अनुपात होगा। जैसे मापांक निकालेंगे तो इसका मापांक क्या हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर प्लस c1 का स्क्वायर रूट में। इसी तरह यहाँ से a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। यदि कार्तीय रूप में मिले तो अपन को ये फॉर्मूला लगाना है और सदिश रूप में मिले तो ये नोट करना है इनका। इसी प्रकार यदि दोनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं और ये रूप दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, परस्पर लंबवत है तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर 0। जैसे cos 90 का मान क्या हो जाएगा, 0 जाएगा और ये नीचे वाली संख्या इधर जाके 0 रहेगी तो यही बचेगा a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या हो जाएगा 0। और यदि ये रूप मिले तो लंबवत है तो b1 b2 का डॉट क्या हो जाएगा 0। सदिश रूप में है तो b1 सदिश डॉट b2 सदिश बराबर क्या हो जाएगा 0 और कार्तीय रूप में तो ये लगा देंगे। इसी तरह यदि अपने पास दिक् कोसाइन है l n n है तो एक रेखा के दिक् कोसाइन मिल गए l1 l1 m1 n1 और दूसरी रेखा के मिल गए l2 m2 और n2, तब cos थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2। और यदि ये लंबवत है तो वही 90 का मान 0 रहेगा तो इसका मान क्या रहेगा 0। l1 l2 प्लस m1 m2 प्लस n1 n2 बराबर है 0। यदि कोसाइन हो तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। और यदि दोनों रेखाएं समांतर हो, दिक् अनुपात है तो a1 a2 बराबर b1 b2 बराबर c1 c2, मतलब इनका जो अनुपात है दिक् अनुपात ये समान अनुपात में होंगे। इसी तरह दिक् कोसाइन है तो ये भी समान अनुपात में होंगे, l1 l2 बराबर m1 m2 बराबर n1 n2, ये समांतर वाली स्थिति हो गई। अब ये तो हो गए के फॉर्मूले। अब इनके सवाल हैं, जैसे पहला ये एग्जांपल है इसका, ये देखिए तो एग्जांपल नंबर 10, दो रेखाएं दे रखी हैं। एग्जांपल 10 इसमें 5 माइनस का x बटे में 3 बराबर y प्लस का 3 बटे में माइनस का 4
z माइनस का 7 बटे में 0। दूसरी समीकरण है x बटे में 1 माइनस y बटे में 2 और z माइनस का 6 बटे में 2। और ये कह रहा है कि बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले मैंने बताया था कार्तीय रूप आपको दिया हुआ है, तो x का गुणांक y का गुणांक और z का गुणांक धनात्मक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ भी z पहले आ गया धनात्मक 1 है, y का गुणांक भी धनात्मक 1 है, लेकिन यहाँ से माइनस का x आ रहा है, एक यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो पहली वाली रेखा से यदि मैं माइनस कॉमन लूं तो ये लिख सकते हैं x माइनस का 5, माइनस कॉमन लेंगे और माइनस मैंने लगा दिया नीचे। कहने का मतलब है ऊपर भी माइनस से गुणा किया और नीचे भी माइनस से गुणा किया। इसी प्रकार यहाँ इसको चेंज करने की आवश्यकता है नहीं, y प्लस 3 बटे में माइनस का 4 और z माइनस का 7 बटे में 0। ये तो आ गई समीकरण नंबर 1। तो इसके दिक् अनुपात क्या हो गए? दिक् अनुपात हो गए a1 बराबर माइनस का 3, b1 बराबर माइनस का 4 और c1 बराबर 0। ये पहली वाली समीकरण के दिक् अनुपात आ गई। इसी तरह इससे प्राप्त करेंगे, ये तो इससे समीकरण आ गई, ये इससे आ जाएगी। इसको लिख सकते हैं x माइनस 0 बटे में 1। यहाँ पर माइनस कॉमन लेंगे या माइनस से गुणा करेंगे तो y माइनस 1 बटे में माइनस का 2। हर दो अंश में माइनस से गुणा किया, क्यों? क्योंकि y का गुणांक धनात्मक 1 प्राप्त करने के लिए। और इसको ऐसे कैसे रख दो, z माइनस का 6 बटे में 2। ये हो गई समीकरण नंबर 2। तो इसके दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे? दिक् अनुपात यहाँ से हो गए a2, क्योंकि a1 b1 c1 यहाँ लिया, तो दूसरी वाली रेखा से a2 बराबर 1, b2 बराबर माइनस का 2 और c2 बराबर 2। तो दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात आ गए। बीच का कोण पूछा है तो cos थीटा बराबर सूत्र होता है a1 a2 b1 b2 c1 c2 बटे में रूट में हो जाएगा a1 का स्क्वायर b1 का स्क्वायर c1 का स्क्वायर। इसी तरह इसका हो जाएगा a2 का स्क्वायर b2 का स्क्वायर और c2 का स्क्वायर। अपन ने मान निकाल रखे हैं a1 b1 c1 के मान को याद रख देंगे, ऐसे ही a2 b2 c2 के मान भी याद रखेंगे। तो देखो इसमें मान रख दो, तो a1 a2 और 1 -3 इंटू 1 -3 इंटू 1 -4 इंटू -2 -4 इंटू -2 c1 0 है, c2 2 बटे में रहेगा रूट में। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 9, -3 का वर्ग करेंगे, -4 का वर्ग करेंगे तो 16, 0 का वर्ग किया तो 0। इसी तरह रूट में a2 का स्क्वायर 1, b2 का स्क्वायर -2 का वर्ग करेंगे तो 4 और c2 का 2 का वर्ग किया तो 4। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास cos थीटा की वैल्यू। इसके बाद 11वां जो एग्जांपल है, एक सदिश रूप में दे रखी है 2 समीकरण। ये हो गया अपना 11वां एग्जांपल। r सदिश बराबर 3i प्लस का 2j माइनस का 4k प्लस लैम्डा i प्लस का 2j प्लस का 2k। दूसरी समीकरण है r सदिश बराबर 5i माइनस का 2j प्लस का म्यू 3i प्लस का 2j प्लस का 6k। ये 2 समीकरण है आपके पास और बीच का कोण आपसे पूछ रहा है। तो लैम्डा के इधर जो भी मिलेगा वो b1 सदिश और म्यू के इधर मिल गया ये b2 सदिश।
ये अपना है A1 सदिश और ये है A2 सदिश। यहाँ से तो ये रेखा जा रही है और ये इसके समांतर है या अनुदिश है। तो यहाँ B1 जो सदिश है वो पहली वाली रेखा से निकाल लिया, I प्लस का 2J प्लस का 2K। ये B1 सदिश तो मैंने यहाँ से निकाल लिया। दूसरी वाली समीकरण से B2 सदिश, तो B2 सदिश आ गया यहाँ से 3I 2J प्लस का 6K, और दोनों का मध्य कोण cos थीटा बराबर सूत्र लिखवाया था B1 डॉट B2 अपॉन B1 सदिश का मोड और B2 सदिश का मोड। तो B1 का मान और B2 का दोनों का डॉट करना है, तो I प्लस का 2J प्लस का 2K, इसका डॉट करेंगे 3I प्लस का 2J प्लस का 6K बटे में हो जाएगा B1 का मापांक, तो इसका माप I का गुणांक यहाँ 1 है तो 1 का स्क्वायर, यहाँ J का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर, K का गुणांक 2 है तो 2 का स्क्वायर रूट में। B2 का मापांक तो B2 ये रहा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो यहाँ से माना जाएगा I वाले को I से गुणा करें 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 बटे में, यहाँ देखिए 1 4 और 4, तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 4 प्लस 4 रूट में, यहाँ हो जाएगा 9 प्लस 4 प्लस 36, तो 36 4 40 49, तो 7 तो यहाँ से निकल जाएगा, 4 और 4 8 और 1 9, 3 यहाँ से आ जाएगा और इनको जोड़ लेंगे तो अपने पोस्ट पैक की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह इसका लास्ट एग्जाम्पल है 12वां एग्जाम्पल दे रखा है आपको। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु, एक बिंदु दे रखा है A -1 3 -2 से जाती है और निम्न रेखाओं के लंबवत है। तो एक रेखा का समीकरण तो मिल गया x -0 बटे में 1, y -0 बटे में 2, z -0 बटे में 3। एक समीकरण तो ये आ गई आपके। दूसरी है x प्लस का 2 बटे में माइनस का 3, y माइनस का 1 बटे में 2 और z प्लस 1 बटे में 5। ये आ गई दूसरी समीकरण। इस बिंदु से जाने वाली, एक बिंदु से कोई रेखा जा रही है और समीकरण 1 के भी लंबवत है और समीकरण 2 के भी लंबवत है, तो वो समीकरण पूछ रहा है। तो इस बिंदु A से जाने वाली रेखा का समीकरण, जिसके दिक् अनुपात यह अपन ने मान लिया दिक् अनुपात क्या है A, B और C। उसके दिक् अनुपात इस बिंदु से तो जा रही है A से, तो और उस रेखा के दिक् अनुपात क्या हो जाएंगे A, B और C। ये अपनी तरफ से मान लिया अपन ने। तो x माइनस x1 बटे में A, y माइनस y1 बटे में B, z माइनस z1 बटे में C। ये फॉर्मूला होता है किसी बिंदु से जाने वाले उसके समांतर या अनुदिश दिक् अनुपात मिल जाए। तो x1 का मान यहाँ से करेगा तो ये होगा प्लस का 1 बटे में A बराबर y माइनस का 3 बटे में B, z माइनस प्लस का 2, माइनस का 2 है प्लस का 2 हो गया बटे में C। और ये आ गई समीकरण नंबर 3। ये वो रेखा आ गई जो A बिंदु से तो जा रही है और इसके अनुदिश या समांतर A, B, C उसके दिक् अनुपात हैं। A, B, C अपन ने मान रखे हैं। अब देखिए समीकरण ये जो 3 है वो 1 के भी लंबवत है और 2 के भी लंबवत है। तो समीकरण 1 लंबवत है किसके, समीकरण 3 के। जब लंबवत है
तो ये समीकरण इसके लंबवत है, तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो इसको अपन इससे करेंगे, तो a b को किया 2 से तो 2b, c को किया 3 से 3c बराबर हो गए 0। तो समीकरण नंबर आ गई 4। इसी प्रकार समीकरण 2 ये भी लंबवत है किसके, समीकरण 3 के। ये दे रखा है आपको, तो एक समीकरण है वो इसके भी लंबवत है, 2 है वो इसके भी लंबवत है। तो अब a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 ये भी 0 होना चाहिए लंबवत है। तो यहाँ से हो जाएगा माइनस का 3a प्लस का 2b प्लस का 5c बराबर 0। समीकरण नंबर हो गई 5। अब समीकरण 2 है, abc का मान निकालना है, तो ये रहेगा a प्लस 2b प्लस 3c बराबर 0 माइनस का 3a प्लस का 2b प्लस का 5c बराबर 0। तो इन दोनों समीकरणों से मान निकालने के लिए देखिए a बटे में बराबर b बटे में माइनस का और c बटे में अचल संख्या तो वही a b और c, और समीकरण है अपने पास 3। तो इस विधि से अपन इसका मान निकाल लेंगे, प्लस माइनस प्लस जैसे सारणिक में अपने करते हैं उसी प्रकार से इसका मान। तो a b और c का मान चाहिए, तो a बटे में बराबर b बटे में बराबर c बटे में, और ये माइनस रहेगा b वाला प्लस माइनस प्लस। अब देखिए जिसका भी आपको मान निकालना है, जैसे इसके बटे में क्या लिखना है, a के बटे में, तो a वाले को आपको उठाना है, तो a वाले को उठा दो, बाकी अपने पास b और c, इधर भी b और c बचेगा, इसको दबाना है आपको। तो वही क्रॉस गुणा जैसे सारणिक में मान निकालते हैं ना उस प्रकार से। तो 2 को 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 माइनस सूत्र वाला माइनस है, इसको इससे करेंगे तो 3 दूनी 6, तो माइनस के 6। इसी तरह b का मान निकालना है, तो b वाले को दबाना है, तो 5 को 1 से गुणा, इसका गुणांक a का गुणांक कितना है 1, तो 5 एकम 5। इसी तरह इसको इससे करेंगे तो 3 तिया 9, माइनस का चिन्ह वहां से माइनस, माइनस प्लस सूत्र का माइनस, तो ये 9। इसी तरह c का मान c वाले को उठाना है, तो 2 एकम 2, 2 एकम c वाले को उठाना है, 2 एकम 2 और 3 दूनी 6 प्लस का हो गया 6। तो अपने पास आ जाएगा ये a बटे में 4 b बटे में, या 10 में से 6 गए 4 बचेंगे, b बटे में 9 5 14, तो माइनस के 14 बराबर c बटे में 8। तो चाहे सीधा रख लो चाहे इसको k के बराबर मान लो, तो a का मान आ जाएगा 4 के, b का मान माइनस के 14 के, c का मान आ गया 8 के। तो ये a b c के जो मान है ना वो यहाँ रखना है समीकरण नंबर 3 में, यहाँ रखना है आपको। तो x प्लस 1 बटे में मैं सीधा रख रहा हूँ 4, y माइनस 3 बटे में b का मान माइनस का 14, और z प्लस 2 बटे में c का मान 8। और यदि इसको k के बराबर मान के रखोगे तो a का मान आ जाएगा 4 के, b का मान आ जाएगा माइनस के 14 के, c का मान आ जाएगा 8 के। तो यहाँ जैसे k, यहाँ भी k, यहाँ भी k, तो वो कट जाएगा, तो यही मान बचेगा अपना। तो इस प्रकार से अपने ये तीनों एग्जाम्पल पूरे हो गए।